कि सरकार अक्सर उन पर मौन हो जाती है जिनको सरकार की जरूरत होती है, कि सरकार अक्सर उन पर ही वार करती है जिन्होंने इनको सरकार में लाया होता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जयपुर ग्रामीण के जंबारामगढ़ क्षेत्र के पंचायत रायसर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सरकार में बैठे मंत्रियों के लिए सबसे शर्म की बात साबित होती है। शर्म की बात तब साबित होती है जब एक सरकारी विभाग के कर्मचारी उस युवक के साथ अत्याचार करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जयपुर के जंबारामगढ़ थाना क्षेत्र की, जहां पर ग्राम पंचायत रायसर में विक्रम मीणा नाम का एक युवा 25 साल का जंगलों में बकरी चराने जाता है। लेकिन वो बकरी चराने जाता है तो वन विभाग के सरकारी कर्मचारी, जिनके ऊपर बड़ा बड़ा सरकारी ठप्पा लगा होता है, वो उसके साथ बदसलूकी करते हैं, अत्याचार करते हैं और उसे बकरियां चराने अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन वो जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति विक्रम मीणा, जिसकी 25 साल की उम्र थी, वो 100 नंबर पर फोन करता है। वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे मारा ये बताने, लेकिन पुलिस भी देखकर भी अनदेखा कर देती है, मौके पर पहुंचती है लेकिन कुछ भी नहीं करती। और कुछ ही देर बाद ये मामला जब शांत रह जाता है तो विक्रम मीणा हताश होकर अपनी जान दे देता है और फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलता है। ये बात है रायसर की, जहां जंबारामगढ़ थाने के पास का ये क्षेत्र है जहां पर ग्राम पंचायत लगती है। आज वहां विक्रम मीणा हत्याकांड को लेकर कल से ये मामला है वो गरमाया हुआ है। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला वैसे ही ग्रामीण जंगल में पहुंचे और विक्रम मीणा को वहां से उतार कर लेकर आए और निम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। ये भी बताया जा रहा है कि उस घर में उसके पिता विक्रम मीणा के कुछ ही समय पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद विक्रम मीणा भी चले गए, लेकिन विक्रम मीणा की जान है वो सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम द्वारा अत्याचार करने पर हुई है। एक मीणा समाज का व्यक्ति जिसका हक और अधिकार होता है जंगल, जमीन और जीवन, वो अपने हक और अधिकार के लिए अगर ये बोल भी रहा था कि वो बकरियां चराने जा रहा है तो क्या गलत था? वो बकरियां ही तो चराने जा रहा था, कौन सा आपका जंगल का कोई भी पेड़ पौधा किसी को नुकसान पहुंचा रहा था? या ऐसी कौन सी चीज थी ऐसे उस जंगल में जो वो अपने घर ले आ रहा था? या ऐसा क्या था उस जंगल में जो उसको इतनी बड़ी सजा है वो भुगतनी पड़ी? चलो वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके 2 मासूम बच्चे हैं, वो अब किसके सहारे रहेंगे? उसके परिवार में उसके पिता भी नहीं थे और अब वो भी नहीं रहा, अब उसके परिवार का सहारा कौन बनेगा? इस सरकार से उम्मीद तो क्या लगाए? ये सरकार एक ऐसी बेहया सरकार है जो किसी का सहारा नहीं बन सकती। इस वक्त हम राजधानी में बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े होकर ये बात कह रहे हैं, जहां सरकार के मुख्यमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज बड़ी ही शर्म की बात है कि उसी राजधानी में हमें ये कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरकार चलाते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए ये क्या घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस पूरे मामले में नरेश मीणा हैं, वो अब रूपानगर जा रहे थे, लेकिन रूपानगर से वापस अब जंबारामगढ़ के रायसर थाना क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जहां पर आज ये घटना है वो इतनी ज्यादा तूल पकड़ चुकी है, ग्रामीणों का गुस्सा इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि इस पूरे मामले में अगर देखें तो पूरे गांव में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। रायसर पुलिस थाने में भी गोली बारूद जैसी चीजें हैं वो इस्तेमाल करी जा रही हैं, फायरिंग देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, उनको उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार, मैं हर बार कहती हूँ कि ये मौन सरकार है, ये सरकार चुप बैठी सरकार है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो कि हर बार मैं बोलती हूँ। ये सरकार खुद नतीजे नहीं ले पाती, ये सरकार खुद परिणाम पर नहीं पहुंच पाती, तो क्या कर रही है ये सरकार? ये सरकार किन के लिए काम कर रही है? ये सरकार जनता को गुमराह कर रही है, जनता को रुला रही है। क्यों रुला रही है ये सरकार? अब मुआवजा मांगा जा रहा है, एक सरकारी नौकरी मांगी जा रही है। अब लोग करें तो क्या करें? इस सरकार से सहारा लगाएं या ना लगाएं? लगाएं
तो क्या हो रहा है, नहीं लगा रहे हैं सहारा तो धरना, विरोध प्रदर्शन जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। इस पूरे मामले में नरेश मीणा आप पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आगे रहेगा ये हम आपको जरूर बताएं, क्योंकि ये मामला एक ज्वलंत मामला बन गया है, जहां मीणा समाज पर हुए इस अत्याचार की आवाज बनने जा रहे नरेश मीणा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट किया है कि वो इस मीणा समाज पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, धरना, विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आंसू गैस ट्रक के गोले हैं वो छोड़े जा चुके हैं। जहां पर पीड़ित परिवार की हालत की बात करें तो इतनी गंभीर है कि कमाने वाला कोई नहीं है, बेसहारा हो गया है वो परिवार। अब वो परिवार कहाँ जाएगा, किससे मदद मांगेगा? आज हम और आप उनकी आवाज बने, क्यों ना सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाए, जिससे उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर जरूर बता सकते हैं और उस परिवार के से जुड़ने की, सहानुभूति देने की, सहारा बनने की कोशिश है वो कर सकते हैं।